अच्छा देखो, हमारे पास ना टोटल सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद देखो हमारे पास जो सबसे पहला वो है पेपर है हमारे पास स्टेट्स का है। दूसरा उसके बाद ये देखो पेपर के जो टॉपिक है ना वो डेफिनेशंस है। हमारे पास 6 डेफिनेशंस हैं, ठीक है। और मे बी के 2 नंबर की एक हो या 1.5 नंबर की एक हो, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 6 सवाल हैं, ठीक है। 10 नंबर का एक सवाल है और इसके अंदर से बस मेरी प्रोबेबिलिटी डेफिनेशंस मैंने भेज दिया, ये प्रोबेबिलिटी की रह गई है, ठीक है। बाकी ये सारी की सारी डेफिनेशंस ना मैंने तुम लोग को ग्रुप के ऊपर सेंड कर दी है अपने वाले। इसके अंदर 10 नंबर का बायनोमियल का एक सवाल होगा। इसमें से मतलब कि एक या दो या तीन पार्ट बन के आ जाएंगे। दूसरा हाइपरजोमेट्रिक के 3 या 2 पार्ट बन के आ जाएंगे, क्या पता एक ही आ जाए। तीसरा है पॉइसन। चौथा है सैम्पलिंग। हम सबसे पहले यहाँ पे सैम्पलिंग को डिस्कवर करेंगे। और पांचवा ये वाला सवाल हो गया हमारा। और एमसीक्यूज तो वैसे ही हो जाएंगे, तो 2 सवालों की तो फिक्र छोड़ दो। बाकी हमारे पास बाकी रहेगा 4 सवाल, जिसमें से हम लोग पहला सवाल ये कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा आसान है और इसके अंदर ना मतलब कि कोई अलग मेथड या रॉकेट साइंस यूज़ नहीं होती। अच्छा देखो, हमारे पास सैम्पलिंग का क्वेश्चन नंबर 1 है, मतलब कि 11.1। अगर आपको मैंने जो 3 पीडीएफ सेंड किए थे उसमें खोल कर देखोगे तो उसमें क्वेश्चन 11.1 सवाल है। बोलने के सपोज दैट पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ द वैल्यू। वो बोल रहे हैं कि ये वैल्यू है 0, 2, 4, 6 एंड 8। वो बोल रहे हैं कि ड्रॉ ऑल द पॉसिबल सबसेट्स पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ ईच साइज, जिसका एक साइज कितना हो 3। ये मैं अभी आपको समझाता हूँ क्या बोलना चाह रही है। विदाउट रिप्लेसमेंट, ये मेंशन कर दिया कि क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब कि ये पलट पलट कर नहीं यूज़ होंगे। उसके बाद दूसरे में पार्ट बी में क्या बोल रहे हैं कि भाई इसको वेरीफाई करो दैट मीन ऑल ऑफ द सैम्पल मीन्स इज इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन। यानी कि जो सैम्पल मीन है वो बराबर है पॉपुलेशन मीन के। वो कैसे होगा ये अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग पार्ट ए करते हैं। पार्ट ए में क्या है, यहाँ पे हम लोग को क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे पास टोटल पॉसिबल सबसेट है, ठीक है। यहाँ पे इन लोगों ने यार शो किया हुआ था पॉसिबल सबसेट सैम्पल्स, या पॉसिबल सैम्पल्स है, सॉरी सबसेट नहीं है, पॉसिबल सैम्पल्स है। तो इसके लिए हमारे पास n क्या होगा, n कैसे पता चलेगा। n हमारे पास ये नंबर होंगे, जैसे 0 एक हो गया, फिर 2 2 हो गए, ये 4 3 हो गए, 6 4 होगा और ये 8 5 होगा। तो अब यहाँ पे जितने नंबर होंगे वो n काउंट होगा, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपने। r क्या होगा, r अब ये मेरे यहाँ पे था कि 3 का साइज़, अगर यहाँ पे 2 का साइज़ होता तो यहाँ पे हम लोग 2 का साइज़ रखते। और ये आपको लाजमी मेंशन दिया होगा, मतलब कि लाजमी है इस सवाल में। अगर ये नहीं होगा तो सवाल ही नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब है कि सवाल कोई मिस प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, अपना कोई टेक्निकल इशू हुआ है। और ये वैल्यू आपको लाजमी देंगे, ठीक है। भले ये कम हो या ज़्यादा हो, इससे इशू नहीं होता, लेकिन ये वैल्यू, ये दोनों चीज़ें मेंशन लाजमी करनी है उन्हें सवाल में, ठीक है। तो आपको एन और आर पता चल जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हम ये फार्मूला करेंगे कि ये निकालेंगे एन सी आर का फार्मूला, ठीक है। एन सी आर का फार्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल। ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में एन सी आर फिल करेंगे तो आपके पास आंसर आ सकता है। अच्छा, ये हम लोगों ने निकाला क्यों है, ये हम लोगों ने इसलिए निकाला है क्योंकि अब हम लोग को जो आगे काम करना है ना, अब देखो 10 आंसर आया है इसका, ठीक है। अब हम लोग को नहीं पता था कि सैंपल कितने बनाने हैं। तो इससे हम लोगों ने ये फार्मूले से हेल्प से हम लोगों ने ये निकाला कि यार हम लोग को सैंपल्स कितने बनाने हैं। मुझे तो नहीं पता था ना कि 10 के बनाने या 50 के बनाने या 3 के बनाने या 4 बनाने, 5 बनाने, मतलब कि ये। तो वो जो वहाँ पे पीछे मेंशन था ना, 3 3, ये जो 3 3 के सबसेट बनाने, वो ये 3 3 थे, 3 3 3 3 देख रहे हो, सब में 3 3 नंबर आ रहे हैं अलग अलग। तो लेकिन यहाँ पे ये नहीं पता था कि कितने होंगे, तो इस वजह से हम लोगों ने ये फार्मूला यूज़ किया। अच्छा देखो, सबसे पहले हम लोग को पता चल गया 10 बनाने अब, ठीक है। तो मैंने लाइन से नंबर से 10 डाल दिए। अब हमारे मैंने ये नंबर लिख लिया डायरेक्ट सामने। देखो सबसे पहले 3 3 का बनाना है हम लोग के पास, तो पहले 0 2 4, ठीक है। फिर 0 2 को छोड़ के 4 6 हो गया। इसी तरीके से 0 6 8, यहाँ पर देखो, ठीक है। मतलब कि एक को छोड़ के एक करना है। अब वो जो बोल लेते हैं ना रिप्लेसमेंट, और अपना रिप्लेसमेंट क्या होता है कि अब हम लोग अगर रिप्लेसमेंट वाला होता है, वो वैसे अभी हम लोग आगे करेंगे, अभी ये विदाउट रिप्लेसमेंट वाला कर रहे हैं। तो उसके अंदर अगर फ़र्ज़ कर लो ये होता कि विद रिप्लेसमेंट, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, 4 0 2, फिर 4 2 6, फिर 4 6 8, इस तरीके से करते हैं। लेकिन हम लोग को रिप्लेसमेंट की, विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होगा, 4 6 8 बस डायरेक्ट यहीं से शुरू होगा, ना कि ये पीछे वालों को नंबर को देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, ना समझ आए तो मुझे बता देना। 0 2 4 जैसे मैंने आपको बताया, फिर 0 2 6, 0 2 8, 0 4 6। मतलब कि यहाँ से आप इसके ऊपर अगर गौर करो, मैं आपको यहाँ पे बोले जा रहा हूँ, 0 6 8, फिर 2 4 6 आ गया। हम लोग ने अब 0 को गायब कर दिया, एक को गायब कर देंगे, उसके बाकी 3 मिला देंगे, फिर एक को गायब करके 3 मिला दिया, ठीक है। अब 0 हम लोग के पास कवर हो चुका है पूरा, 0 के सारे हम लोगों ने यहाँ पे सेट लिख दिए हैं। अब वो नहीं आएगा कभी भी।
तो फिर 2 4 6, फिर 2 4 8 आ गया, फिर हमारे पास 2 6 8 हो गया। ठीक है, अब इस तरीके से 2 गायब हो गया, हम लोग के पास 4 6 8 हो गया। ठीक है, बाकी 3 ये बाकी रह गए थे। इसके अलावा हम लोग के पास आगे कोई वही नहीं है चांस कि हम लोग इससे ज़्यादा पॉसिबल सबसेट बना पाएँ इससे। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे आ जाए, हम लोग के पास तीसरा काम जो होगा सैम्पल मीन निकालना है। ठीक है, सैम्पल मीन कैसे निकालेंगे, इन तीनों को प्लस किया, अपना 0 + 4 + 2, तो ये कितने होगा, 6 होगा। 6 में से 3 नंबर थे ना, 0 2 और 4, 3 थे ना, तो 3 से डिवाइड करा दिया। 3 से जब डिवाइड कराऊंगा, 6 ऊपर आएगा, 3 नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 6। इसी तरीके से मैंने ये सबको डिवाइड करवाया। आप अपने कैलकुलेटर में एक बार लाजमी कैलकुलेशन करना, ताकि अपना माइंड में हो जाए। ठीक है, इसके बाद मैंने इन सबको प्लस कर लिया। यहाँ पे हमारे पास अप्रोक्सीमेट 39.97 बनते हैं। और जैसे मैंने वो अपना राउंड ऑफ कर दिया, चूँकि 9 से बढ़ा देगा, इसको 40 बना दिया है इसने। ठीक है, अब हम लोग के पास पार्ट बी आता है। हम लोग के उन्होंने क्या कहा था कि इस पार्ट बी के अंदर क्या करना पड़ेगा, सैम्पल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करें। अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखाऊँ, वेरीफाई द सैम्पल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं वो, हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले x लिखेंगे और f लिख देंगे। यहाँ पे x क्या होगा, x हमारे पास ये नंबर होंगे। x बाय मिस्टेक यहाँ पे x आया है, x बार आना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने डाला हुआ है ना x बार, इस तरीके से। तो हमारे पास मैंने लिख दिया 2, जो 2 बार है ना, जैसे देखो यहाँ पे 3.33 2 बार है, तो अब यहाँ पे मैं लिखूँगा तो एक ही बार 3.33, लेकिन यहाँ पे नीचे क्या लिख दूंगा, 2 हैं ये, तो 2 बार आ गया। इसी तरीके से हमारे पास ऊपर अगर देखो तो 4 2 बार हैं, तो यहाँ पे मैंने 4 2 बार लिख दिया। इसी तरीके से हम लोग देखो तो 4.66 2 बार है, तो मैंने वो लिख दिया। इसके अलावा 5.33 हमारे पास एक बार है, तो एक बार मैंने लिख दिया। 6 एक बार है, तो एक बार लिख दिया। बस, ये नहीं समझ आया हो तो मुझे बता देना, मैं दोबारा कोशिश करूँगा अच्छे से इसको समझाने की। ठीक है, अब हम लोगों ने इस चीज़ को उठाया, एक्स ए लाइन देखो यहाँ पे हम लोगों ने एक्स बार यहाँ पे सिंपल लिख दिया, एक्स लाइन से चल रहा है। जो एफ वाला आया था ना हम लोग के पास एफ, वो हम लोगों ने क्या किया, वो यहाँ पे सिंपल मैंने वही चीज़ लिखी है, देख लो नहीं तो 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1, मैंने कोई उल्टे अपना ऊपर से नहीं आ गया। अब मैंने इस चीज़ को इससे मल्टीप्लाई करा दिया, 2 1 2, 2 1 अपना 2.66 1 2.66, इसको मल्टीप्लाई कराया, सारा का सारा 40 आया। अच्छा, अब आपको यहाँ पे पता, यहाँ तक के आने के बाद, सॉल्यूशन के बाद आपको एक चीज़ नोट कर लेनी है कि आपको पता चल जाए कि मैं अभी तक की जो पीछे सॉल्यूशन करके आया हूँ वो सही है या गलत है। तो आपको ये जो 40 आ रहा होगा ना, वो लाजमन इसके बराबर आ रहा होगा। ठीक है, लाजमी ऐसा होगा कि इसके बराबर आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 3.97 आ रहा था, तो 39.97 आ रहा था, लेकिन मैंने उसको यहाँ पे डायरेक्टली राउंड ऑफ कर दिया, तो इस वजह से 40 हुआ ही है। अच्छा, हमारे पास ये डेटा आ गई। यहाँ तक कि अगर आपके दोनों मैच हो रहे हैं ना, तो इट्स मीन कि आप यहाँ तक के अभी तक सही करके आए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला शुरू होता है, सैम्पल मीन x बार बराबर होता है, क्योंकि उन लोगों ने पहली क्या टर्म कही थी, सॉरी फॉर दैट, सैम्पल मीन को बराबर करें इस इक्वल टू, यानी कि सैम्पल मीन बराबर होना चाहिए, वेरीफाई करें कि पॉपुलेशन मीन के। तो हम लोगों ने सैम्पल मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार जिसका अपना सब इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ एफ एक्स अपॉन सबमिशन ऑफ एफ। अच्छा, यहाँ पे ये जो ये आड़ा टेढ़ा डब्लू टाइप बना हुआ है, इसका मतलब होता है सबमिशन। सबमिशन मतलब सारी चीज़ों का प्लस, यानी कि एफ एक्स का जो टोटल ये है, बस ये चीज़ होती है सिंपल। देख लो, मैं यहाँ पे वो भी लिखा हुआ भी है 40, और सबमिशन ऑफ एफ 2 1 2 4 6 8, और ये 2 मिलाकर 10 हो गए, तो इस तरीके से 10 हो गया। 0 से 0 कट गया, या 10 1 10 10 4 40, तो एक बार हमारे पास क्या आया 4। अच्छा, मीन ऑफ पॉपुलेशन क्या होगा हमारे पास, इसका ये जो साइन होता है ये म्याऊ होता है, म्यू, और इसका जो फॉर्मूला होता है सबमिशन ऑफ एक्स अपॉन एन। अच्छा, सबमिशन ऑफ एक्स क्या होता है, ये बात आपने याद करनी है। और जो हम लोग को सबसे पहले गिवन नंबर दिए होते हैं ना, 0 2 4 6 8, यही हमारे पास सबमिशन ऑफ सबमिशन ऑफ एक्स होता है बल्कि। तो 0 2 4 6 8 इन सबको प्लस कर देना है, मतलब कि जहाँ भी सबमिशन के साइन का इट्स मीन कि वो प्लस हो रहे हैं नंबर। और एन कितने नंबर है हमारे पास, 1 2 3 4, और ये एक 5, तो 5 से डिवाइड करा दिया। इन सबको मैंने प्लस किया तो हमारे पास 20 बनता है, और 20 डिवाइडेड 5, तो 5 4 20 होता है। अब ये देखो हम लोगों ने क्या प्रूफ करके बताया, यहाँ पे हम लोग के पास मीन ऑफ पॉपुलेशन का आंसर आ रहा है बिल्कुल सैम्पल ऑफ मीन के। तो हम लोगों ने ये वेरीफाई करके बता दिया, एक्स बार इज इक्वल टू म्याऊ, और ये हमारे पास मतलब कि म्यू, और इसका आंसर मतलब कि ये हमारे पास प्रूव हो गया।
अब यहाँ पे आता है इसी के जैसा सेम क्वेश्चन जो आप सब ने ना मुझे मतलब कि प्रैक्टिस करके दिखा दो तो बेहतर होगा भाई। चूँकि मतलब कि ये सवाल भले ना करो, दूसरा वाला सवाल की प्रैक्टिस कर लो ताकि तुम लोग के साथ-साथ प्रैक्टिस हो। तो ये मैं चाहता तो तुम लोग को सवाल करके दिखा देता, लेकिन मैं करके भी दिखाऊँगा ऐसा नहीं है, अगर जिनको नहीं समझ आ रहा होगा। लेकिन खुद से करने की ना कोशिश करना 11.2 टोटली तौर पे सेम है, इसके 2 पार्ट हैं और दोनों पार्ट में क्या होगा, पहले पार्ट के अंदर मतलब कि यहाँ तक के सॉल्यूशन होगा, फिर दूसरे पार्ट के अंदर अलग वैल्यू दी हुई है ना, तो वो दोबारा से इस तरीके से सॉल्व होगा, मतलब कि एक सवाल के अंदर 2 सवाल हैं, यूँ कह लो। ठीक है? तो अब आप यहाँ पे बाकी के ये सॉल्व करके ना मुझे बताओ, तब तक मैं फिर अगले सवालात सॉल्व करके आपको सेंड करता हूँ।